अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लॉ एंड लॉयर्स में मैं हूं चौधरी जावेद और आप देख रहे हैं वकला का खास चैनल ज़िगज़ैग न्यूज़। नाज़रीन, 100 साल पहले बरतानिया के वज़ीर आज़म लॉयड जॉर्ज ने बड़े फ़ख्र से कहा था कि इंडियन सिविल सर्विस हिंदुस्तान की इंतज़ामिया का फौलादी ढांचा है। जामिया पाकिस्तान से पहले ICS के वो अफसरान जिनका जहन कानून और अदल की तरफ माइल होता था, हुकूमत की इजाज़त से वो अदलिया में शामिल हो सकते थे। इन्हें पहले तहसील में बतौर सिविल जज तैनात किया जाता था। 2 साल बाद उन्हें एक बर्स के लिए सीनियर सिविल जज के फ़राइज़ सौंपे जाते थे और इस मरहले के इख्तिताम पर एडिशनल सेशन जज मुकर्रर कर दिया जाता था और एक मखसूस मुद्दत के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जिम्मेदारियां दे दी जाती थी। आखिर में कारकर्दगी और अहलियत के सख्त टेस्ट से गुजरने पर उन्हें आला अदलिया में शामिल होने का मौका मिलता था। मुल्की अदलिया में शामिल होने वाले ICS अफसरान में शहाबुद्दीन MR कयानी, जस्टिस कॉर्नेलियस, ख्वाजा अनवारुल हक शामिल हैं। पाकिस्तान बनने के बाद भी CSP अफसरों के लिए इंतजामिया से अदलिया में मुंतकली की सहूलत बरकरार रही। जामिया पाकिस्तान के बाद जो सिविल सर्विस के अराकीन अदलिया में शामिल हुए उनमें जस्टिस समदानी, जस्टिस शफीकुर रहमान, जस्टिस SMH कुरैशी, जस्टिस सऊद जान और जस्टिस जफर उल्लाह चौधरी शामिल हैं। जस्टिस जफर उल्लाह चौधरी आखिरी अफसर थे जो CSP से अदलिया में मुंतकिल हुए। अयूब खान का दौर शुरू हुआ तो जस्टिस कियानी के अदालती फैसले और तकरीरें हुकूमत को नागवार गुजरी। शायद यही वजह थी कि सिविल सर्विस से अदलिया में मुंतकिल होने का ये सिलसिला खत्म कर दिया गया। आज़ादी के बाद सिविल सर्विस के कामयाब उम्मीदवार सिविल सर्विस एकेडमी में इकट्ठे बैठकर मुल्की कवानीन और इंतजामी अमूर से मुतल्लक तरबियत हासिल करते थे। उन दिनों चूँकि ट्रांसपोर्ट के ज़राए महदूद थे, इसीलिए अफसरान को दुश्वार गुजार इलाकों में सफ़र के लिए घुड़सवारी सिखाई जाती थी और फिर आला तालीम के लिए उन्हें इंग्लिस्तान की यूनिवर्सिटी में भेजा जाता था। क्या हुस्न इत्तफाक है कि 1954 बैच के कामयाब उम्मीदवारों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब अतर मिनल्लाह के वालिद नसर मिनल्लाह, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल के वालिद फतेह खान बंदियाल और ख्वाजा मोहम्मद अहमद समदानी शामिल थे। समदानी साहब कुछ अरसा इंतजामिया में गुजारने के बाद अदलिया में शामिल हुए थे। वो एक निडर और बेबाक जज थे। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़िया-उल हक के अताब की जद में आए तो उन पर कत्ल का मुकदमा बना। जस्टिस समदानी उन दिनों लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमानत ली तो थोड़े अरसे के बाद उन्हें हाई कोर्ट से तब्दील करके सेक्रेटरी कानून की जिम्मेदारियां दे दी गईं। यहाँ भी फेडरल सेक्रेटरियों की मीटिंग में उनकी जुर्रत रिंदाना ने ज़िया-उल हक की नाराजगी को दावत दी, मगर जस्टिस समदानी ने जिंदगी भर ओहदों की परवाह नहीं की, लिहाजा आज भी उनका नाम इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। 1954 के बैच के फतेह खान बंदियाल ने इंतजामिया का हिस्सा बनकर बहुत शोहरत कमाई। वो मुख्तलिफ मदारिज तय करते हुए निस्बतन कम उम्री में पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हुए। उन्होंने अपने इंतजामी काबिलियत और दयानतदारी की वजह से काफ़ी शोहरत पाई, जबकि उनके फर्जंद जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने लिए कानून का शोबा मुंतखब किया और लॉ प्रैक्टिस में शोहरत कमाने के बाद वो अदलिया का हिस्सा बन गए। लाहौर हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट की आला अदलिया में शामिल हुए और आजकल वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, मगर बदकिस्मती से चंद सियासी फैसलों के बायस वो मुतनाज़ हो चुके हैं। 1954 के बैच के एक और मशहूर अफसर जनाब नसर मिनल्लाह ने भी पाकिस्तान की इंतजामिया में बहुत नाम कमाया। पेशावर के डिप्टी कमिश्नर रहने के बाद गिलगित बल्तिस्तान की इंतजामिया के सरबराह रहे। वो भी अपने बैच में फतेह खान बंदियाल की तरह आला ओहदों तक पहुंचे और 2 सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारियां निभाई। उनके फर्जंद अतर मिनल्लाह ने पहले मुकाबले का इम्तिहान दिया और पाकिस्तान कस्टम सर्विस में कुछ वक्त सर्विस करते रहे। कुछ अरसे बाद अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हुए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल करने के बाद
वकालत शुरू कर दी। इस पेशे में नाम कमाने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने और आजकल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक और जस्टिस जनाब याया अफरीदी और जस्टिस जनाब मंसूर अली शाह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जस्टिस अतर मिनल्लाह के हम असर थे और इन तीनों ने तालीम मुकम्मल होने पर इकट्ठे लॉ प्रैक्टिस शुरू की। इत्तफाक की बात है कि जस्टिस याया अफरीदी के वालिद उमर अफरीदी भी सिविल सर्विस का हिस्सा थे। पाकिस्तान की आला अदलिया के जजेस के शानदार प्रोफाइल्स देखने के बाद जहनों में एक सवाल गीली लकड़ियों की तरह सुलगता है कि क्या वजह है। जजेस भी काबिल हैं, उनके वालिदैन भी निडर, बेबाक और काबिल थे। हमारे जजेस ने तालीम भी आला तरीन इदारों में हासिल की, मगर इंसाफ के हवाले से आज हम दुनिया में आखिरी नंबरों पर क्यों है? क्या कोई जज साहब इस क्यों का जवाब दे सकता है? हमें खबर है हर खबर की।